सो गाइस, इसी तरह और भी एनिमे सीरीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन से मैं एनिमे एक्सप्लेनेशन कर। लिन फेंग उनका सामना करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उनके माउंटेन मार्शल सोल को नष्ट कर देता है। अब वह ओल्ड मास्टर जब देखता है कि लिन फेंग ने उसके अटैक को नष्ट कर दिया तो इसलिए वह लिन फेंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके मारने से पहले लिन फेंग उसे मारकर दूर गिरा देता है। तभी लिन फेंग अचानक दूसरे ओल्ड मास्टर को भी मार के दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पहला ओल्ड मास्टर फिर से उठकर लिन फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेंग फिर उस अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है। इस प्रकार उन दोनों में एक तेज टक्कर होने लगती है, जिसमें उस ओल्ड मास्टर की तलवार लिन फेंग के कंधे पर जाकर लग जाती है। यह देखकर लिन फेंग अपनी फ्यूनिक्स फ्लेम बाहर निकाल लेता है, जिसमें इतनी फ्लेम होती है कि वो ओल्ड मास्टर वहीं जलकर गिर जाता है। यह देखकर लो शाओसिन और उसकी वाइफ दोनों काफी सरप्राइज होते हैं। इधर लिन फेंग के कंधे पर जो घाव होता है वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। अब यहाँ दोनों ओल्ड मास्टर लिन फेंग से हार जाते हैं, जिसे देखकर लो शाओसिन लिन फेंग पर अपनी स्काई मार्शल सोल से अटैक कर देता है। अब उस स्काई मार्शल सोल से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है। अब लो शाओसिन और उसके लोग अपना पूरा प्रेशर लिन फेंग पर डालने लगते हैं। इसके बाद कई और लोग लिन फेंग को मारने जाते हैं, लेकिन लिन फेंग खुद उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। उधर लो शाओसिन अपने स्काई हैंड का पूरा प्रेशर लिन फेंग पर डाल रहा होता है, लेकिन लिन फेंग अपनी पूरी ताकत से उन सारे लोगों को दूर फेंक देता है। अब लो शाओसिन के स्काई हैंड का सामना करने के लिए लिन फेंग भी अपनी तलवार लेकर हवा में जाता है, जिसमें वह अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। इसके बाद वह अपनी सारी तलवार को मिलाकर एक बड़ा सुप्रीम स्वॉर्ड बना लेता है, जिसमें से एक तेज आग का बवंडर निकलने लगता है। लिन फेंग अब अपनी बड़ी सुप्रीम स्वॉर्ड से लो शाओसिन के स्काई हैंड पर अटैक कर देता है, जिसके टकराने पर वो स्काई हैंड टूट जाता है। अब लिन फेंग के सुप्रीम स्वॉर्ड और उन लोगों की स्काई फॉर्मेशन के बीच एक तेज चक्कर होने लगती है, जिसमें लो शाओसिन लिन फेंग के अटैक से दूर जाकर गिरता है, जिसके साथ साथ उसका पूरा स्काई फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाता है। अब अटैक करने के बाद लिन फेंग जब वहाँ खड़ा होता है कि तभी उसे कुछ होने लगता है। उसे देखकर लो शाओसिन सोचता है कि लिन फेंग शायद अब थक चुका है। इस प्रकार एपिसोड 26 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 27 की शुरुआत होती है तो लो शाओसिन अपने सभी लोगों के साथ लिन फेंग की ओर बढ़ने लगता है। किन्सियो का भाई कहता है कि लिन फेंग तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिर गए। यह कहकर वह लिन फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेंग तुरंत किसी तरह अपने आप को उससे बचा लेता है। दरअसल लिन फेंग के उस सुप्रीम स्वॉर्ड का यूज करने की वजह से उसकी सोल पावर कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए अब वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लो शाओसिन अपने सभी लोगों के साथ उसका पीछा करने लगता है। तभी लिन फेंग भागते भागते फायर ऑफ सी के नजदीक आ जाता है। अब उसके पास लो शाओसिन भी आ जाता है और कहता है कि लिन फेंग तुम अपना मार्शल सोल मुझे दे दो। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना मार्शल सोल नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। अब लिन फेंग को पकड़ने के लिए सभी लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन लिन फेंग तभी उसी फायर ऑफ सी में कूद जाता है और कहता है कि लो शाओसिन आज तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। यह कहकर वह उस फायर ऑफ सी के अंदर कूद जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि लिन फेंग तो खुद ही फायर ऑफ सी में कूद गया। लो शाओसिन कहता है कि अगर वो फायर ऑफ सी में गिरकर मर गया होगा तो भी हम उसकी मार्शल सोल को ले सकते हैं। अब इसके लिए वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि हमें लिन फेंग की बची हुई हड्डियां चाहिए। अब किन्सियो का भाई जब उस फायर ऑफ सी के नजदीक जाता है तो कहता है कि आखिर हम इस फायर ऑफ सी में कैसे जा सकते हैं। यह सुनकर लो शाओसिन को गुस्सा आता है। किन्सियो की बहन कहती है कि अब तो फायर ऑफ सी में गिरने के बाद लिन फेंग की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। यह सुनकर लो शाओसिन कहता है कि अब तो लिन फेंग निश्चित ही मर चुका होगा। वह कहता है कि अब तो लिन फेंग मर चुका है, इसलिए अब हम लोग उसके तैन्यान सिटी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब वह अपने सभी लोगों को पूरे लिन क्लैन पर अटैक करने का आदेश दे देता है। उधर फायर ऑफ सी के अंदर लिन फेंग अभी भी जिंदा होता है, जो कि वहां से होते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है। तभी उसके पास नूजी की आवाज आती है, जो कि उसे एक पिल्स देती है, जिसे लिन फेंग तुरंत पी लेता है। नूजी अब लिन फेंग को अपनी निर्वाणा टेक्निक के 9 स्टेप कंप्लीट करने को कहती है। यह सुनकर वह तुरंत अपनी निर्वाणा टेक्निक स्टार्ट कर देता है। नूजी अब उसे अपना पहला स्टेप कंप्लीट करने को कहती है। अब इस प्रकार लिन फेंग एक एक करके अपने सभी 9 स्टेप कंप्लीट कर लेता है, जिससे उसके अंदर एक और मार्शल सोल स्पिरिट आ जाती है। इस प्रकार एपिसोड 27 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 28 की शुरुआत होती है तो वो फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट सी ऑफ फायर से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर किन्सियो की बहन कहती है कि आखिर लिन फेंग के पास कैसे कोई डोल मार्शल सोल आ सकती है। इस पर किन्सियो का भाई कहता है कि उसके पास तो एक हेवनली मार्शल स्पिरिट भी थी। अब उन सभी लोगों को लिन फेंग की डोल मार्शल स्पिरिट देखकर यकीन नहीं होता। लो शाओसिन अब सभी को बताता है कि एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में एक राजा रहता था, जिसने अपने पास दो मार्शल स्पिरिट रखने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी दोनों ब्लड लाइन उसी समय नष्ट हो गई, जिसकी वजह से वो मारा गया। किन्सियो की बहन अब सभी लोगों को वहाँ से चलने को कहती है। वह कहती है कि वो फ्यूनिक्स स्पिरिट कभी भी हम पर अटैक कर सकती है।
अब लो सॉसिन और उसके सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर फायर ऑफ सी में हम लिन फेंग को देखते हैं जो अपनी फ्योनेक्स मार्शल स्पिरिट को देखता है जिसका कलर अब बदल चुका होता है। इस पर अनुजी उसे बताती है कि तुम्हारे निर्वाणा टेक्निक के 9 स्टेप कंप्लीट करने पर ये फ्योनेक्स मार्शल सोल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है। लिन फेंग अब उस फ्योनेक्स मार्शल सोल को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद वह नूजी से कहता है कि इस समय मैं बहुत थक चुका हूँ। इस पर अनुजी उसे कुछ पिल्स खाने को देती है जिसे वह तुरंत खा लेता है। इसके बाद वह अपनी पावर रीस्टोर करने लगता है। जहाँ कई सारे चट्टानें होती है, लिन फेंग अब एक चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ उसे एक विशेष प्रकार का पौधा दिखाई देता है। दरअसल ये अर्थ एंड हेवन वाले सॉल का पौधा होता है जो कि किसी का भी सॉल पावर बढ़ा देती है। तभी उसे उस पौधे के पीछे एक स्वॉर्ड दिखाई देता है जिसके अंदर काफी सारी एनर्जी होती है जो कि एक स्पिरिट लेवल की स्वॉर्ड होती है। उसे देखकर लिन फेंग सोचता है कि शायद इस स्वॉर्ड की पावर मेरे डिवाइन सोल को पार कर जाए। यह सोचकर अब वह उस स्वॉर्ड की ओर जाने लगता है, लेकिन उस स्वॉर्ड के पास जाने से पहले लिन फेंग अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पौधे की एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है जिसमें उसके साथ साथ एक एंशिएंट गॉड सांग्यान की टेक्निक भी मिल जाती है जिससे वह अचानक देवताओं की कब्र में पहुंच जाता है जहां उसके अंदर से एक स्मॉल सोल पावर बाहर आती है जो कि बिल्कुल लिन फेंग जैसा होता है। अब उसके पास नूजी आती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। नूजी उसे बताती है कि अब तुम्हें सांग्यान के दूसरे लेवल में पहुंचना होगा जिसके पहले लेवल में तुम्हें अपने सोल को कंडेंस करके अपने अंदर लेना होगा और तीसरे लेवल में तुम्हें उसे अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। लिन फेंग अब नूजी को ये सब बताने के लिए उसे थैंक्स बोलता है जिसके बदले में वह नूजी को एक रिंग गिफ्ट करता है जिसे वह उसकी उंगलियों में डाल देता है। तभी इधर फायर ऑफ सी में किसी की आवाज आती है। वह कहता है कि किसने मेरी अर्थ एंड हेवन की सोल को चुराने की हिम्मत की है। अब लिन फेंग जब उसे देखता है तो वो वही ईगल ऑफ गॉड होता है जिसने कियांको के साथ उस दिन फाइट किया था। वह ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग को बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इस समय बहुत कम है, लेकिन इस फ्योनेक्स फ्लेम के कारण तुम्हारी एनर्जी वापस आ चुकी है। लिन फेंग अब उससे पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने कियांको के साथ उस दिन फाइट किया था। इस पर ईगल ऑफ गॉड कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। वह ईगल ऑफ गॉड अब लिन फेंग की ओर बढ़ने लगता है जिसे देखकर लिन फेंग तुरंत अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। लिन फेंग को देखकर वह कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारे पास डोल मार्शल सोल आ चुकी है। वह ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी डोल मार्शल सोल तुमसे छीन लूंगा जिससे कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इस प्रकार एपिसोड 28 यहीं पर समाप्त हो जाता है।